अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी सुबह हो गई है, पहला दिन है जोधपुर में और मैं पी रही हूँ अपनी चाय, वो भी मम्मी के हाथ की। और अभी जस्ट औरान को दूध पिलाया। आज औरान जो है 8:30 बजे उठ गया। इसको रूम में सो रहे थे तब एकदम से इसकी आँख खुली और इसको दानिश दिखा दरवाजे के पास में। इसको लगा इसके पापा है तो ये चालू हो गया, पापा जाओ पापा जाओ पापा जाओ एक सांस। फिर जो है दानिश ने चुप कराने की भी कोशिश की, बाहर भी लेके गया, लेकिन फिर ये रोना चुप नहीं हुआ तो फिर मुझे उठना ही पड़ा। हालांकि एक दो दिन में जल्दी ही उठती हूँ, मतलब वहाँ की आदत है ना, तो जल्दी उठने की तो वही जल्दी उठ जाती हूँ। और कल जो है मैंने प्रॉपर तरीके से व्लॉग ऐड नहीं किया, लास्ट वाला जो व्लॉग है, क्योंकि आने के बाद जो है मम्मी से बातें करने लग गई फुल। फिर खाना वाना खाया, मम्मी ने बनाई थी बिरयानी मेरी फेवरेट, और फिर चाय वाय पी के मतलब खूब सारे गप्पे मारे मैंने और मम्मी ने। फिर मैं बहुत थक गई थी और आन भी थक गया था, ये भी खेल रहा था खूब सारा, पूरा दिन बिजी थे, पूरा दिन ट्रेन में और इन सब में। तो फिर हम लोग सो गए और मम्मी भी सो गए। फिर अभी सुबह उठे 8 बजे, इसकी वजह से थोड़ा सा जल्दी उठ गई। मुझे नींद तो आ रही थी लेकिन फिर ये उठ गया तो फिर उठ गई मैं, ठीक है। और अभी मैं चाय पी रही हूँ और क्या किया तूने? अरे गाय रेसलिन पूरा मुंह सर ये क्या किया और तूने? अरे बस कर, पागल हो गया तू। डाल इसके अंदर, डालो इसके अंदर डालो। ये क्या किया इसने? अरे बाप रे रुको। तो इसने पहली बार ऐसी हरकत की होगी, मतलब अभी मैं इसको जस्ट नहला धुला के लाई हूँ। मेरी गलती है क्योंकि वाह ओ मम्मा इतनी सर्दी हो रही, इतना कोहरा हो रहा है यहाँ पे भी। हाँ वो पहाड़ दिख ही नहीं रहा। तो हाँ मेरी गलती है क्योंकि रात को ये मेरे पास में सो रहा था ना, बैठ के इस साइड सो रहा था, तो इस साइड कोई नहीं था। तो ये नींद में से उठ के मेरे भरोसे जो है बैठ के इधर चला गया और अंधेरे में इसको दिखा नहीं और ये दम करके गिर गया। तो शायद रात को इसके होठ के लगी थी, सुबह उठा था तब इसका होठ सूजा हुआ था, ठीक है। तो ये बार बार उसको छेड़े जा रहा था, बोला तो मम्मा दवाई लगाओ। तो मैंने लेके मम्मी की वैसलीन पड़ी थी तो मैंने थोड़ी सी लेके इसकी यहाँ लगा दी थी, इसको थोड़ा सा फुलाने के लिए कि भूल जाए उस चीज़ को, ठीक है। अब इसको वो चीज़ याद रहेगी कि हाँ दवाई लगाऊँ। तो मैं चाय पी रही थी ना, मैं थोड़ा सा फ़ोन यूज़ कर रही थी, ठीक है। और मैंने सोचा खेल रहा होगा बाहर खिलौनों से, ठीक है। मुझे थोड़ा सा दिमाग में आया कि शांति कैसी, उसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही। और जैसे ही मैंने जाके देखा कि शांति क्यों है, जाके देखा तो भाई साहब दवाई लगा रहे थे। और दवाई यहीं नहीं, पूरे मुंह पे पूरा सर वर बाल वाल सब भर लिए। इतनी मुश्किलों से नहला के लाई हूँ ना मैंने, कम से कम 5 से 6 बार इसके साबुन लगाई है, लेकिन अभी तक वैसलीन उतरी नहीं है। फिर जो है इसको इतनी ठंड है, ऑब्वियस सी बात है, 9 साढ़े 9 10:30 ही हुआ है और ठंड हो रही है यहाँ पे आज भयंकर वाली। तो ठंड की वजह से मैंने इसके ड्रायर से बाल सुखाए हैं, थोड़ा सा गर्म ड्रायर गरज से, मतलब बॉडी पे थोड़ा सा गर्म ड्रायर मारा। फिर इसको 2-3 कपड़े पहनाए और इसको टोपा वोपा भी पहनाया, लेकिन अभी भी इसकी वैसलीन है ना यहाँ चिपी हुई है और मुझे इतना गंदा लग रहा है ना, मेरा मन कर रहा है इसके, मतलब हालांकि हमने प्लान कर रखा था कि इसको बाल कटवाएंगे, अब इसको टकला करा देंगे, लेकिन देखो अब तो मैं पक्का करा दूंगी आज मैंने सोचा टकले ही नहीं कराऊंगी, छोटे छोटे बाल करा दूंगी, लेकिन अब इसके बाल देखे तो पक्का कह रही हूँ कि मैं कटवा दूंगी। पहली बार इसने ऐसी हरकत की होगी। उसके बाद मैंने मम्मी को बोला हाँ मैंने कहा ड्रेसिंग टेबल के ऊपर नीचे जो भी सामान पड़ा है ना उसको ऊपर शिफ्ट कर दो, क्योंकि अगर इसको दिख गया ना तो ये ऐसी हरकत दोबारा से करेगा। हाँ शैतान, मेरा शैतान बेटी, क्या किया? आंखों में भी थोड़ी थोड़ी चलेगी तो लाल हो रखी है इसकी, जैसे चिपचिपा हो रहा है अभी भी। तो मैंने सोचा था कि सिर्फ गांव में सर्दी है, लेकिन यहाँ पे भी सुबह से ना इतना कोहरा हो रखा है ना। और आज 1 घंटे की नींद लेके उठ गया है। अब सुजैन मासी आ गई इसकी चॉकलेट वॉकलेट लेके इसके लिए। मैंने सोचा था मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊँगी, लेकिन अब ये उठ गया है तो देखो इसके बाल अभी तक कितने चिपचिपा हो रहे हैं ना, वो वैसलीन उतरी नहीं है इसके सर से, पूछो मत, इतने गंदे हो रहे हैं ना बाल शैतान हो गया आराम, शैतान। मुझे लग रही है भूख, तो मैंने अपने लिए थोड़े से फ्रूट कट किए हैं और आन को भी खिलाती हूँ और मैं भी खाती हूँ। सुबह से सिर्फ चाय पी थी और एक एप्पल खाया था, उसके बाद अभी ये फ्रूट। देखो कोशिश तो पूरी है डाइट पे रहने की, कितना सक्सेस होती हूँ मैं इस बार। मैंने तो खा लिए, अब ये खा रहा है महाराज जी। ओ क्या हो, कार्टून देखते हो?
गई, बच गई। बिट्टू ऐसा चंपू टाइप बालों वाला बिट्टू। क्या लाए? क्या आया? मूंगफली वाला। इधर मम्मा को कौन देगा? मम्मा को नहीं दोगे? दोगे है ना? मम्मा को दोगे आप? किसने दिलाई आपको? किसने दिलाई? अपी ने दिलाई। अपी नहीं है, वो खाला है आपकी। कौन है? खाला। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 4:30, 5 बजने वाला है। मैं वेट कर रही हूँ मेरी मम्मी के हाथ की चाय की। वो चाय बना रही है और मम्मा सो गई थी और मैं भटके जा रही थी इधर से उधर, इस रूम से उस रूम में, और फ़ोन चलाए जा रही थी। व्लॉग एडिट किया एक्चुअल में तो मैंने बैठ के, जो कि अभी 15-20 मिनट में मैं अपलोड करने वाली हूँ मेरे चैनल पे। और आवाज़ किसकी आ रही है? ठीक है, तो अभी जो है मेरी मम्मी की बेस्ट फ्रेंड रुखसाना खाला वो आई थी। वो आई बैठी बाहर और आती उसने बोला भाई साहब क्या वज़न बढ़ाया तूने, क्या मोटी हो रही गोलू मोलू सी। तो मैंने कहा यार मैं कितनी भी कोशिश कर लो अपना वज़न कम करने की, ये दुगना तिगना हो जाता है। तो खाला ने बोला कि रहने दे, तो इतनी मेहनत मत कर, जैसे तू वैसे ही रह ले, क्यों पतला होना है। मैंने कहा अगर मैंने इसको कंट्रोल नहीं किया ना तो ये तिगना तुगना चौगना हो जाता है और मुझे हो जाएगा, और मुझे इतना हेल्दी होना नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे जो है मेरे कंट्रोल में आ नहीं रहा है मेरा वज़न। सो इंशाल्लाह, पिछली बार मैंने वज़न कम किया था, बहुत कम किया था, लेकिन मैं बहुत कम टाइम के लिए आई थी यहाँ पे, तो जिम भी मैंने बहुत कम टाइम के लिए ज्वाइन किया। तो इस बार जो इंशाल्लाह 1-2 दिन में मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, उसके बाद मैं अपना जिम ज्वाइन करूँगी। सो अभी डाइट प्लान शुरू कर दूँगी और जिम भी शुरू कर दूँगी। तो देखो वज़न कम होता है या नहीं होता इस बार। तो अभी बज रहे शाम के 6 और मेरी मम्मी जो है परमानेंट एक क्वेश्चन है जो सुबह शाम को मुझे पूछती रहती है जब भी मैं यहाँ आती हूँ, वो है कि क्या बनाऊँ। ठीक है, ये एनी टाइम पूछती रहती है, शाम होते ही वो पूछने लग जाती है क्या बनाऊँ मैं, कुछ भी बनाना हमेशा ये पूछती रहती है। तभी मेरी मम्मी ने दोबारा से मुझे वो क्वेश्चन पूछा क्या बनाऊँ, तो मैंने बोल दिया दाल बना लो, जो कि मेरी फेवरेट है। मुझे 24 घंटे दाल खिलाता हूँ, मतलब सुबह शाम दोनों वक्त दाल खिलाता हूँ, मैं खा लेती हूँ। तो अभी फिलहाल दाल बनाएंगे और उसमें उसके साथ मम्मी बनाएगी बाजरे की रोटी और गुड़ की पिंडी भी बनाएंगे मतलब गुड़ चूर के जो बाजरे की रोटी बनाते हैं ना वो भी बनाएंगे, वो मुझे खाना है। और मीठा खा ले दो, मीठा मीठा ठूस ले सारा मीठा। ठीक है, तो अभी लहसुन छील लेते हैं और मैंने मम्मी को बोला मैं बना देती हूँ दाल, थोड़ा टाइम भी पास हो जाएगा मेरा। सो पहले लहसुन छील लेते हैं, फिर दाल बनाते हैं फटाफट से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी दूसरा दिन हो गया, मैं इसको दूध पिला रही हूँ और इसको बड़ी, यहाँ आने के बाद है ना, यहाँ आने के बाद इसको सिर्फ मम्मा ही मम्मा दिखती है ना। ये मुझे बाथरूम जाने दे रहा है जाके, जो कि वहाँ पे भी नहीं जाने देता है, लेकिन यहाँ पे तो घर में भी मम्मा दूध ले लो, और यहाँ बेटा दूध पिला रही तो मम्मा सो जाओ, गोदी में सुला रहा है, लाडी लाडी कर रहा है, किच्ची कर रहा है। मैं मन में सोच रही हूँ हाँ यहाँ मम्मा को फुल अटेंशन, और वहाँ पे जो है खेलने में इतना बिजी रहता है ना कि मम्मा जो है बहुत भूख लगती है ना या नींद आती है ना तो मम्मा याद आती है इसको वहाँ पे। सो जाओ, कहाँ सो, इधर सो जाऊँ। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं रेडी हुई हूँ क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं बड़े पापा के यहाँ। एक्चुअल में बड़े पापा का ऑपरेशन हुआ है, वो सऊदी से आए हुए हैं, उनके कुछ दिक्कत हो रही थी स्टमक में, तो उनका रिसेंटली अभी ऑपरेशन हुआ है। तो हम लोग बनार जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए पहले, और देखते हैं अगर बनार जा रहे हैं तो खाला के पास भी गुड़िया से भी मिल के आ जाऊँगी। गुड़िया भी यहीं आई हुई है, जोधपुर ही है। और हाथ को मैंने तैयार कर दिया था, कब से इतना सर खा रहा है वो कब से कि मम्मा स्कूटी। तो ये देखो इसको सबसे पहले जाना है ना कहाँ जाना है? नाना जी तो इसके बड़े नाना जी के पास जा रहे हैं हम लोग, और अभी निकल रहे हैं थोड़ी देर में। और कल मैं दाल बनाने के बाद मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाई, कल जो है मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आए फिर से, क्योंकि मुझे लास्ट जो 15-20 डेज से जो है कंटिन्यू 2-3 दिन से चक्कर आ रहे हैं। और वो क्यों आ रहे हैं ये भी मैंने पता किया। पहले मैंने सोचा शायद बीपी लो हो रही होगी या हाई हो रही होगी, उस वजह से चक्कर आ रहे होंगे। फिर मुझे बाद में एक दिन रियलाइज़ हुआ कि मैं पानी बहुत ज़्यादा कम पी रही हूँ। मतलब मैं पूरे दिन में एक गिलास पूरा प्रॉपर एक गिलास भी पानी नहीं पी रही हूँ, एक घूंट भी पानी नहीं पी रही हूँ। मतलब ठीक है खाना खाया उसके बाद वैसे भी खाना खाने के बाद पानी नहीं पीता है, तो मैं भूल जाती हूँ बाद में 1 घंटे बाद भी पानी पीना। तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आया। कल शाम को भी मेरी तबीयत थोड़ी सी चक्कर आने लग गए थे, सर घूमने लग जाता है, ब्लैंक हो जाता है सब कुछ।
तो इस वजह से मैंने कल रात को फिर 1 लीटर से ज़्यादा पानी पिया ताकि दोबारा से चक्कर ना आए। मैं बहुत अब जो है बहुत ख्याल रख रही हूँ कि मैं प्रॉपर तरीके से पानी लूँ। अच्छा ठीक है, प्रॉपर तरीके से पानी पीऊँ ताकि दोबारा से मुझे ऐसे चक्कर ना आए। आप लोग भी ख्याल रखें, सर्दी है तो हम लोग पानी को बहुत ज़्यादा नहीं है ठीक है, पानी को बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, तो पानी जितना हो सके ज़्यादा पिएँ ताकि हम लोगों को और अरहान का भी मैं ध्यान रख रही हूँ, भी पानी बहुत ज़्यादा कम पी रहा है, तो मैं इसको भी जब भी मैं पानी पी रही हूँ उसको भी पानी पिलाए जा रही हूँ तो डिहाइड्रेशन ना हो। इस वजह से पानी पीना ना भूले, ठीक है। तो अभी मैं चलती हूँ, हाँ आ रही हूँ ठीक है। फिर बड़े पापा के यहाँ चलते हैं, बड़े पापा देख रहे नहीं ब्लॉग है। तो जी हम आ गए अपनी बड़ी मम्मी बड़े पापा के पास। बड़े पापा खुद तो हेल्दी जूस पी रहे हैं, मुझे और पिला रहे हैं और बोल रहे बेटा मोटी हो गई थोड़ी पतली हो जा। मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे यही सुनने को मिल रहा है। तो यहाँ चकुंदर अनार और पता नहीं किस किस का जूस बना के दिया बड़ी मम्मी बड़े पापा को दिया, मुझे भी दिया, तुम भी पी ले। और मेरा हीरो सो गया, उसको मिलाने लाई थी उसके बड़े नाना जी के पास और वो सो रहा है, गाड़ी में ही सो गया बैठती। मैं बड़े पापा से मिलाती हूँ आप लोगों को। ये देखो ये है हैंडसम हीरो जो दिख रहा है ना, ये मेरे बड़े पापा एकदम गोरे गोरे ये बड़े पापा बड़ी मम्मी ने मिलके बनाया मेथी के लड्डू। रान को मैंने उठाया क्योंकि बड़े पापा बोल रहे थे उसको उठा, मैं मिलूंगा उससे। अरे बड़े नाना जी है ना। बड़ा बाबा अभी भी वही मतलब एकदम चार्म एकदम, हाँ हैंडसम स्मार्ट वॉच एंड ऑल, गुल्लू मोल्लू से बड़े पापा। अब तो पतले हो गए, पहले तो बहुत मोटे थे, अभी तो पतले हो गए। हाँ पहले ये बताओ कौन कहता है आपका ऑपरेशन हुआ है? मैं आपसे पूछने आई हूँ कि ऑपरेशन सो रहे होंगे हैं आप तो एकदम हट्टे कट्टे मस्त हैंडसम बन के बैठे हो। ऑपरेशन कराए बाद में एक दिन ही सोए बड़े हॉस्पिटल में। अच्छा आराम से घूम रहे फिर रहे हो। श्याम का बॉस नहीं आया क्यों शाम तक होश को नहीं 5 बजे आया। अच्छा ये लाल आंख इसलिए हो रही है क्योंकि मेरा मस्कारा जो आंखों में चला गया है, तो यूज करते हुए ही किया, आंखों में चला गया, मैंने इचिंग आई तो फिर मैंने तो आप लोगों को गुड न्यूज़ तो मेरे स्टेटस जो भी मेरे व्हाट्सएप पे उनको पता चला होगा कि गुड न्यूज़ है कि भाई हमारी जो गुड़िया है ना वो बहुत जल्दी जो है सेकंड बेबी की मम्मा बनने वाली है। तो तो जो मेरे ब्लॉग में हाँ यूट्यूब पे जो सब्सक्राइबर है उनको नहीं मालूम होगा, मैंने व्हाट्सएप पे लगाया था इसका एक पिक, तो आप लोगों को भी बता दूँगी जो मेरी बहन है ना गुड़िया, ठीक है। तो बहुत जल्दी जो है फिर से दोबारा से मम्मी बनने वाली है और अभी बना रही वो चाय। हम लोग बड़े पापा से बड़ी मम्मी से मिलके हम लोग खाला के आ गए थे और तब से हम लोग कंटिन्यूसली जो है बातें करें गप्पे मार रहे हैं। अभी थोड़ा सा पानी वानी पीने और उठे हम लोग बैठे हैं, चाय वाय बना रही गुड़िया मम्मी के लिए मेरे लिए दोबारा से। जा तो भाप्स यो भाप्स भाप्स देखो मैं बर्तन धोती हूँ, मैं सब कुछ करती हूँ तो मैं ले लेती हूँ, क्या दिक्कत है? बर्तन धोना कोई बड़ी बात है नहीं ना, नॉर्मल बात है, नॉर्मल काम होता है बर्तन धोना हमारे लिए। नॉर्मल तो फिर हमारे लिए तो दिन रात का बाल है। हम लोग एक बार मीम देखा कि हम लोग शादी में तैयार होते हैं ना लड़कियां तो उनको सर्दी नहीं लगती, तो भाई साहब तुम्हें जब शादी में तैयार होते तभी लड़कियां दिखती है, जब वो बर्तन धोती है कपड़े धोती है घर के सफाइयाँ करती तब उनको नहीं दिखता कि वो पानी में कितना हाथ डालती है और उनको तब भी सर्दी नहीं लगती है ना। सही है ना गुड़े बात, एकदम सही है ना। हाँ तो फिर तब कोई नहीं बोलेगा कि हाँ अब इनको सर्दी नहीं लग रही है। शादी में जब ऐसे ही घूमते हैं ना तब इनको दिख जाता है कि हाँ इनको सर्दी नहीं लगेगी। भाभी कब से कह रही है आप बर्तन धोते हो मुझे मत लेना, तो मैंने कहा जवाब एकदम तैयार हो गया मस्त। गुड़िया बोला लहंगा पहन के आ जाओ राजपूती, फिर लेते हैं हम आपको फ्लॉग में। मेरी गुड़िया को देखो ना चाय बनाते हुए आ रही है एकदम मस्त, वो भी तो काम ही है जी। हम लोग वॉक करते करते आगे तक चले गए थे, वहाँ में ये गुड़ की पापड़ी वाला मिला तो हम लोग ये सब लेके आ गए उससे। और गुड़िया को क्रेविंग भी हो रही थी गुड़ की पापड़ी की ना अल्ले तुझे नहीं हो रही थी?
झूठी। पहले ग्रेवी किसको हुई तू बता। मैंने ऐसे बोला क्या? दूर से कौन आ रहा है तो बोली मैं क्या मूंगफली वाला है ना तो चल मूंगफली लेके आता है। वो गुड़ की मीठे की तो तुझे ही हुई ना। लो नहीं डाले बन रहे अंडे। तो हम लोग आ गए घर और मैं बना रही हूँ अभी अंडे की भुर्जी। और आते वक्त जो है मुझे वहाँ पे भी 2-3 बार ऐसे चक्कर से आए थे, ब्लैंक हो गया था। तो आते वक्त डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर ने ये पाउडर दिया और बोला है कि डिहाइड्रेशन की वजह से ही हो रहा है, तो जितना हो सके ये पाउडर पीना है, इस पर जोर रखना ताकि मतलब बहुत ज़्यादा। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा पानी पिया आज, लेकिन उसकी वजह से भी मतलब कमी पूरी अभी तक हुई नहीं है उसकी, तो उसकी वजह से मुझे दिखाना ही पड़ा डॉक्टर को। तो उन्होंने बोला डिहाइड्रेशन है तो ये पाउडर पीना जितना हो सके, तो वो भी पीना और पानी भी आज ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। और अभी मैं बना रही हूँ अंडे की भुर्जी। तो 2 चम्मच इसमें पाउडर डाल दिया है। अब ये हालांकि उस पर तो लिखा हुआ है दिन के 6 गिलास पीने हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला था ज़्यादा से ज़्यादा पीना है इसको, तो पहला गिलास पी लेते हैं।